वर्तमान में बिहार के सरकारी स्कूल अर्थात कि बिहार बोर्ड के अंतर्गत जितने भी स्कूल है सभी स्कूल में हर एक क्लास की परीक्षा का आयोजन हो रहा है। ऐसे में क्लास सेवेंथ अर्थात कि 7वीं क्लास के वार्षिक परीक्षा का आयोजन 25 मार्च से शुरू होगा। तो यदि आप भी बिहार के सरकारी स्कूल अर्थात कि बिहार बोर्ड के क्लास सेवेंथ के छात्र हैं और आपका एनुअल एग्जाम जो 25 से शुरू होने जा रहा है, तो अगर आप भी उस एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं तो आपके हर एक विषय का प्रश्न पत्र के साथ उत्तर में पूरा आपको सॉल्यूशन कराऊंगा इस चैनल पे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। यहाँ पे देखिए जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, बिल्कुल आप जानते हैं सभी क्लास का एग्जाम हो रहा है, इसी सन का क्वेश्चन से एग्जाम लिया जा रहा है। भले ही एग्जाम 2022 में हो रहा है लेकिन आपके प्रश्न पत्र पे यही सन इस भी मिलेगा। तो आप जिस भी जिला में होंगे इसी रूप में आपका प्रश्न पत्र तैयार किया गया। यहाँ पे आपके जिला का नाम अंकित रहेगा। यहाँ पे देखिए 7वें क्लास का एक पर्यावरण अर्थात कि सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है। तो अभी के इस वीडियो में आपको पूरा समझाऊंगा कि किस रूप में प्रश्न पत्र आया है, उसमें जो जो प्रश्न है उसका सही उत्तर आपको कैसे लिखना है जिससे कि आपको पूरा का पूरा अंक मिले। और अगर आप लोग का डिमांड आता है तो आगे हम लोग सभी विषय की चर्चा कर लेंगे प्रश्न पत्र। और अभी आप सोचिए 25 से आपका एग्जाम है तो अभी पर्याप्त समय है, अभी आप देखकर इसे याद करके तैयार करके जा सकते हैं। तो इसी रूप में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। एग्जाम हॉल में आपको यहाँ पे अपना नाम भरना पड़ेगा, यहाँ पे आपका जो क्लास में जिस पे आपका अटेंडेंस शीट में हाजिरी होगा अर्थात कि वर्ग का क्रमांक लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जिस भी स्कूल में पढ़ते होंगे उसका नाम, यहाँ पे प्रखंड, यहाँ पे संकुल का नाम, यहाँ पे जिला भरिएगा स्कूल में। नीचे की तरफ यहाँ पे एग्जाम में यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे वीक्षक हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पे जो आपके कॉपी चेक करेंगे वो लोग हस्ताक्षर करेंगे। आपको कितना अंक मिला है 50 में तो वो यहाँ पे लिख कर आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको 50 में 50 लाना है क्योंकि पूरा प्रश्न का मैं सही और सटीक उत्तर करा दे रहा हूँ, याद करके जाइएगा। अभी आप सिर्फ इस क्लास को देखिए, मैं अभी आपको इसी क्लास का जब अंत होगा तो इस प्रश्न पत्र को मैं उत्तर सहित आपको बताऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके जैसा बुक पढ़ते हैं उसी रूप में बुक के जैसा इसको तैयार करके जा सकते हैं। साथ कि इसका उत्तर मैं अभी बता दे रहा हूँ और इसका पीडीएफ पूरा प्रश्न पत्र कैसे आप डाउनलोड करेंगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो ध्यान से आइए पहले प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि इसमें सही का चिन्ह आपको लगाना है। 8 अंक का प्रश्न है, कह रहा है रेहला के रचयिता है। तो आपके पहले चैप्टर से प्रश्न है, इतिहास का जो आपका बुक है उसी का पहला चैप्टर से प्रश्न है। रेहला के रचयिता आप याद करके जाएंगे इब्न बतूता थे। तो इसका सही आंसर किस पे टिक करेंगे? ऑप्शन डी पे अर्थात कि ऑप्शन घ पे। ऐसे ही प्रश्न मिलेगा, प्रश्न पे ही आपको आंसर देकर एग्जाम में आना है। तो पहला का सही आंसर याद रखेंगे, रेहला के रचयिता आपसे पूछा जा रहा है तो इब्न बतूता। ध्यान से एक एक प्रश्न को लिख कर भी याद कर सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा कैसे इसे आप डाउनलोड करके याद करके जा सकते हैं। पहले प्रश्न को समझिए, कह रहा है भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान कहलाता है। जो भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर जो स्थान होता है, ये आपके स्कूल के ज्योग्राफी के बुक अर्थात कि भूगोल का जो आपका बुक है उसी का ये प्रश्न है। हमारी दुनिया, उसे हम क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन घ, रट के जाइएगा। अब चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पूरे देश में लागू हुआ? देखिए कितना शानदार प्रश्न है। कह रहा शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पूरे देश में लागू हुआ? तो आप पढ़े होंगे, अगर बुक पढ़े होंगे तो 1 अप्रैल आपके 2010 को लागू हुआ था। तो देखिए ध्यान से 2010 कहां पे है? तो ऑप्शन घ अर्थात कि ऑप्शन बी पे है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। मैं पूरा क्लियर आपको समझा दे रहा हूं, 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया था। चौथे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है किसी उत्पाद से परिचय कराने के लिए कंपनियां सहारा लेती है। तो किसी उत्पाद से परिचय कराने के लिए कंपनियां विज्ञापन के माध्यम से हमें परिचय कराती है। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन का इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे आपको मिलेगा नेक्स्ट प्रश्न, मिलान करना है। कह रहा है सही सही मिलान कीजिए। यहाँ पे देखिए पहले में है सियाल, ये भी आपके बुक्स है। तो सियाल में आप जानते हैं क्या क्या होता है? सियाल तो SI और AL है, तो सिलिका एल्युमिनियम होगा। तो इसका मिलान आप कहाँ पे करेंगे? ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ पे इसका मिलान हो गया। सीमा कह रहा है, तो सीमा में SIM है, तो SI का मतलब सिलिका मैग्नीशियम। अगर आप कोचिंग करते होंगे या स्कूल में अगर आपके पढ़ाई होता होगा तो आसानी से इस प्रश्न का आप जवाब दे पाएंगे। नहीं पढ़ाई होता है तो इतना पहले मैं आपके लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिया हूं, याद करके जाइएगा। नीफे में क्या होगा? तो कहेगा सर निकेल फेरस होगा। बिल्कुल शानदार। भूपर्पटी, तो भूपर्पटी क्या है? खनिज पदार्थ भूपर्पटी से मिलता है। तो इसी तरह मिलान आपको कर देना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी मैं इसका उत्तर आपको डाउनलोड करना भी सिखा दूंगा, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब ये प्रश्न जैसे ही आप एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे, अभी मैं देखिए सामाजिक विज्ञान का बता रहा हूं, आगे आप लोग का डिमांड आएगा जिस विषय का आप लोग कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो
वीडियो को अपने दोस्त मित्र के पास शेयर करेंगे तो मैं सभी विषय का आंसर आपको उपलब्ध करा दूंगा ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, खाली जगह पर भरिए। कह रहा लद्दाख क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई, तो आपके बुक से प्रश्न है लद्दाख क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई कितना मीटर है, 3600 मीटर है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, यहाँ पे इसको इस पे उठाकर भर देना है। फिर आगे कह रहा है तुजुक ए बाबरी का डैश डैश अनुवाद बाबरनामा कहलाता है। तो तुजुक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखा गया था उसका जो फारसी में अनुवाद हुआ वही बाबरनामा कहलाता है। तो आसानी से मैं सिर्फ समझा रहा हूं, यहाँ पे एग्जाम में खूब सुंदर सुंदर अक्षर में फारसी आप भर दीजिएगा। फिर आगे तीसरा नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है कि राज्य प्रशासन का संवैधानिक प्रधान क्या होता है, राज्यपाल। आपके बुक से सभी प्रश्न लिया गया है, स्पष्ट रूप से लिखा गया कि राज्यपाल जो होते हैं वे राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रधान होते हैं। कह रहा है फिर चौथा नंबर की वायुमंडल में कौन सा गैस सर्वाधिक है, तो ये भी कहिएगा सर आसान टाइप प्रश्न है, बउआ टाइप प्रश्न है। ऐसे भी आप बउआ है 7th क्लास के, इसलिए बउआ टाइप प्रश्न पूछा जा रहा है। कहिएगा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे आप क्या भरेंगे सर, नाइट्रोजन। रटते चलिए, याद कर लीजिएगा, यही प्रश्न आएगा। नाइट्रोजन कितना है अगर कोई पूछ दे, लेकिन आपको सीधे सीधे यहाँ पे नाइट्रोजन भर देना है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि आप इतना समझ कर भी जाएंगे कि 78.03% वायुमंडल में नाइट्रोजन है जो सबसे अधिक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो देखिए यही अधिक है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। यहां तक आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप समझिए, सभी प्रश्न था भरने वाला, यहाँ पे देखिए मिलान करने वाला, टिक करने वाला। अब आगे प्रश्न है आपको उत्तर लिखना है, लेकिन पहले प्रश्न का उत्तर लिखते समय इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ना चाहिए। कह रहा है कि नीचे 4 प्रश्न का उत्तर आपको लिखिए, और यहाँ पे स्थान दिया गया, इसी स्थान पे आपको उत्तर लिखना है, लेकिन मात्र 4 प्रश्न। कितना प्रश्न पूछा गया है सर, तो यहाँ पे देखते हैं 5 प्रश्न पूछा गया है। चलिए एक प्रश्न मैं छोड़ दूंगा, 4 प्रश्न का मैं उत्तर लिखा दे रहा हूँ। आपको भी एग्जाम में 5 लिखने की गलती नहीं करना है, 4 ही का उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न कर रहा है पवन किसे कहते हैं, तो आप यहां से अपने से उत्तर लिखिएगा खूब सटीक। मैं आपको समझा दे रहा हूं किस रूप में, सभी बुक से प्रश्न है कि पवन किसे कहते हैं, प्रश्न पूछा गया था। आपको उत्तर देखिए इसी तरह लिखना है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया चौथा का पहला का उत्तर कि जब वायु चलता है तो हम इसे महसूस करते हैं। गतिशील क्षैतिज वायु को पवन कहते हैं, ये परिभाषा है, गतिशील क्षैतिज वायु को पवन कहते हैं। लेकिन आपको ऐसे नीचे नहीं लिखना है, मैं यहाँ पे प्रश्न आपको क्लियर दिखाने के लिए वहां पे नीचे मैं उसका आंसर तैयार कर दिया हूं। लेकिन आपको वहीं पे कहां पे आप लिखेंगे, यहां पे लिखिएगा कि जब वायु चलता है तो हमें इसे महसूस करते हैं, गतिशील क्षैतिज वायु को पवन कहते हैं। यहां तक पूरा उत्तर सुंदर सुंदर लिखकर कंप्लीट कर दीजिएगा। एक प्रश्न हो गया, 4 ही प्रश्न का उत्तर लिखना था। चलिए एक प्रश्न उर्दू का शाब्दिक अर्थ यही मैं छोड़ दे रहा हूं, आप कोई भी 4 प्रश्न लिख सकते हैं, मैं 4 आपको लिखा दे रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न है बाजार क्या है, तो बाजार का जो भी मैं बता रहा हूं यहां पे आप लिखिएगा पूरा 1 2 3 लाइन में। बाजार क्या है, तो आप जानते हैं कि जहां रोजमर्रा की सभी वस्तुएं उपलब्ध हो, जहां से हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं उसे बाजार कहते हैं। कैसे आप लिखेंगे सर, अभी मैं बताऊंगा, ये पूरा पीडीएफ उत्तर के साथ आप कैसे डाउनलोड करके याद करके जाएंगे। तो यहां पे देखिए इसी रूप में आपको उत्तर लिखना है कि जहां रोजमर्रा की सभी वस्तुएं उपलब्ध हो, जहां से हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं, वह स्थान बाजार कहलाता है। पूरा इसी तरह उत्तर लिख दीजिएगा, आपको इसका भी पूरा अंक मिल जाएगा। मैं 2 प्रश्न का उत्तर लिखा दिया, 4 ही प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है मौसम किसे कहते हैं, तो ये भी आपके बुक से प्रश्न है, आप जानते हैं। ये पूरा आपको उत्तर यहां से यहां तक लिखना है कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा मौसम कहलाता है। ध्यान से सुनकर याद करके जाइएगा कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा क्या कहलाता है सर, मौसम कहलाता है। कैसे उत्तर लिखेंगे, तो यहां पे देखिए किसी निश्चित समय पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा मौसम कहलाता है। इतना आपको उत्तर याद करके जाना है। अब अगला प्रश्न था, मैं 5वें नंबर प्रश्न का भी उत्तर बता देना, हम लोग को 4 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ये इतिहास से प्रश्न है, करे अलवर और नैनार किस क्षेत्र के भक्ति संत थे, तो इसका उत्तर आपको यही 3 लाइन में लिखना है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि अलवर और नैनार जो थे वो तमिल क्षेत्र, तमिल कहां पे है, कहिएगा दक्षिण भारत में, बिल्कुल सही, तमिल क्षेत्र अर्थात कि दक्षिण भारत के भक्ति संत थे। यहां पे देखिए उत्तर इसी तरह लिखना है कि अलवर और नैनार तमिल क्षेत्र अर्थात कि दक्षिण भारत के भक्ति संत थे। नैनार शिव की उपासना और अलवर विष्णु की उपासना करने वाले संतों को कहा जाता था। इतना आप लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अब एक प्रश्न और शेष है, इसको भी समझ लेते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इसमें 10 नंबर का आपका प्रश्न है। यहां पे देखिए क्या कर रहा है कि निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहां पे 3 प्रश्न पूछा गया है,
किसी एक का उत्तर लिख देना है। जैसे विज्ञापन कैसे बनता है इसकी चर्चा करें, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसमें इसको कैसे कम कर सकते हैं, समाज में फैले असमानता पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो कोई 3 में से एक उत्तर आपको लिख देना है। मैं यही उत्तर आपको लिखा दे रहा हूं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसे कैसे कम कर सकते हैं। आप कोई भी लिख सकते हैं, मैं आपको एक ही उत्तर लिखाऊंगा क्योंकि आपको एग्जाम में एक ही उत्तर लिखना है। तो इस तरह आप तैयार करके याद करके जा सकते हैं कि बढ़ते उद्योग धंधों के कारण चिमनियां दिन रात धुआं उगल रहे हैं, यातायात के साधन फ्रिज एसी जनरेटर दिन रात चलाए जा रहे हैं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, बिजली के बल्ब अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अत्यधिक इस्तेमाल हो रहे हैं। इन कारणों से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी अधिक बढ़ रही है, फलतः वायुमंडल का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। यह समस्या पूरे विश्व में है, इसीलिए इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आपके बुक में पूरा पढ़ाया गया है, तो इसी तरह आपको लिख देना है परिभाषा। अब इसी में देखिए पूरा बड़ा सा प्रश्न था, आगे भी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि पूछा गया था इसी प्रश्न में कि इसे कैसे कम कर सकते हैं। तो कम करने के उपाय यहाँ पे इसी तरह आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि फ्रिज एसी जनरेटर इत्यादि का कम उपयोग करके ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना होगा, खनिज तेल चलित वाहन का प्रयोग कम करना होगा, पेड़ों की कटाई को रोकना होगा, धुआं निकलने वाले पदार्थों के प्रयोग को कम करना होगा। यह सभी उपाय करके हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इतना आप लिखिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, आपको 10 अंक मिल जाएगा। मैं पूरे प्रश्न पत्र का उत्तर आपको क्लियर समझा चुका हूं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ गया कि इसे हम कैसे डाउनलोड करेंगे, तो चलिए मैं बता दे रहा हूं। अगर ध्यान से आप मोबाइल फोन रखें तो इसको पीडीएफ जैसे बुक आप डाउनलोड करके पढ़ते हैं, पीडीएफ आप समझ पा रहे हैं, उसी रूप में पूरा ये प्रश्न के साथ उत्तर आप डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे लिखने का प्रयास करके याद करके जा सकते हैं। और किसी विषय का आपको चाहिए 7th या 6th का, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एग्जाम से पहले उसको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। पूरा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्त मित्र को शेयर कीजिए। आप जैसे ही इतना काम करेंगे हम लोग नेक्स्ट विषय के भी प्रश्न पत्र उत्तर के साथ उपलब्ध करा देंगे। चलिए अब सीखते हैं इसको कैसे उत्तर के साथ आपको डाउनलोड करना है। कक्षा 7वीं अर्थात कि बिहार बोर्ड के क्लास 7th के सभी विषय का प्रश्न पत्र आप उत्तर के साथ इजीली अपने मोबाइल फोन से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको रूटीन अर्थात कि परीक्षा का कार्यक्रम नहीं मिला है तो उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास 7th के किसी भी विषय का प्रश्न पत्र उत्तर के साथ डाउनलोड करने के लिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा। आप अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर, आप समझ रहे हैं गूगल जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोम या गूगल ब्राउजर, ओपन कीजिए और यहाँ पे इस तरह सर्च बॉक्स मिल जाएगा। इस सर्च बॉक्स में आ जाइएगा और मैं बता रहा हूँ एक नाम यहाँ पे देख लीजिए, AR कैरियर पॉइंट। मैं ऊपर लिख भी दे रहा हूँ जैसे लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह आपको AR कैरियर पॉइंट लिखकर या गूगल में बोल भी सकते हैं और इसको टाइप करके आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा और आपको देखना है जहां पे आपको दिखाई देगा arcareerpoint.com। मैं एक एक चीज लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। तो ध्यान से देख लीजिए, arcareerpoint.com जिस तरह लिखा हुआ आएगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। नहीं आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह आपके सामने AR कैरियर पॉइंट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए AR कैरियर पॉइंट चैनल का भी ये भी पार्ट है। जो BSc BE क्लासेस चैनल पे आप ये वीडियो को देख रहे हैं, ये भी इसी चैनल का पार्ट है। इस पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। इस पे जब आप क्लास 9th 10th 11th 12 में जाएंगे तो उसकी तैयारी आपको AR कैरियर पॉइंट चैनल पर कराया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप arcareerpoint.com वेबसाइट पर इस तरह पहुंचेंगे, अगर इतना काम आप नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन समझ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसमें वीडियो के बारे में लिखा जाता है, वहां पे मैं लिंक दे दिया हूं, सीधे आप क्लिक कीजिएगा। तो वहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप यहां पे पहुंच जाइएगा। आप समझ पा रहे हैं, लिंक मैं दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या जहां पे आप लोग कमेंट करते हैं वहां पे भी मैं लिंक दे दूंगा। तो उस पर आप क्लिक करके सीधे यहां पे पहुंचिएगा और यहां पे देखिएगा जहां पे पोस्ट आपको दिखाई देगा इस तरह, बिहार बोर्ड कक्षा 7वीं परीक्षा प्रश्न पत्र उत्तर सहित, यहां से करें डाउनलोड। इस तरह आप पिक्चर देखकर और सिंपल सा आपको इस पिक्चर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह एक एक जानकारी ओपन हो जाएगा। किस रूप में आपका परीक्षा हो रहा है, कब से कब तक परीक्षा होगा, यहाँ पे देखिए पूरा रूटीन यहाँ पे समझाया गया है। इसे भी आप पढ़ सकते हैं। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे भी पूरा रूटीन आपको दिया गया है। जैसे हम लोग सामाजिक विज्ञान की चर्चा की है तो सामाजिक विज्ञान पर्यावरण की परीक्षा 26 मार्च को द्वितीय पाली में होगा, तो ये सब भी आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए सभी विषय का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर का डाउनलोड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। जैसे आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का पढ़े हैं तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के सामने यहाँ पे देखिए डाउनलोड बना है।
ध्यान से देख लीजिए। जैसे ही आप इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, मैं आपके सामने देखिए क्लिक किया हूं, आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा, आपके सामने क्वेश्चन पेपर विथ आंसर का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और पूछा जा रहा है कहां से इसे आप पढ़ना चाहते हैं, तो कोई भी पीडीएफ रीडर ऐप होगा उस पर मैं आपके सामने क्लिक कर दिया। देखिए आपके सामने किस रूप में पीडीएफ ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग प्रश्न पत्र लेकर चर्चा किए थे, उस प्रश्न पत्र का यहाँ पे पीडीएफ आपके सामने ओपन हो चुका है विथ आंसर के साथ। यहाँ पे देख लीजिए मैं सभी आंसर यहाँ पे टिक किया हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी आंसर के साथ डाउनलोड हुआ। यहाँ पे देख लीजिए पूरा मैं मिलान भी कर दिया हूँ, जिस तरह आपको भरना है वो भी, और इस सभी का आंसर जो दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न था इसका भी आंसर मैं इसी में इंक्लूड कर दिया हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से आकर आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और याद करके भी जा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप याद करके जा सकते हैं, या arcareerpoint.com वेबसाइट पे आइए और यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप सभी विषय का डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी विषय का चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और जहाँ पे आप लोग कमेंट करते हैं वहाँ पे भी दे दिया हूँ, वहाँ से एक क्लिक में यहाँ पे पहुँच के आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।